नमस्ते। मानव जाति के इतिहास में पहली बार मेरी वजह से भूगोल की परीक्षा ही रद्द कर दी गई। मेरा असर समाजशास्त्र पर भी हुआ। उससे पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र प्रभावित हुआ। अब वो ठीक करने के लिए नए रसायन शास्त्र की तलाश जारी है। यह अजीब जरूर लग सकता है, परंतु सत्य है। पिछले कुछ महीनों से मानव जाति प्रकृति द्वारा भेजे गए शिक्षक से सबक ले रही है। मैं वही हूँ। मैं कोरोना वायरस या कोविड-19, आप जिस महामारी या बीमारी का सामना कर रहे हो वो। आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, मेरे जीवन का अवधि, मेरा संक्रमण आदि। लेकिन क्या किसी को मेरे उद्देश्य का पता है? मैं यही उद्देश्य आपको बताने आया हूँ। मैं आपको एक तथ्य से परिचित कराना चाहता हूँ कि मैं कोई साधारण वायरस नहीं हूँ। मैं एक स्वाभिमानी वायरस हूँ। जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं आपके घर नहीं आऊँगा। मैं एक जंगल की आग की तरह हूँ जो मानवी जंगल में लगी है। इस आग में बाघ होकर बचाव संभव नहीं, इसलिए चूहा होकर अपने घर यानी अपने बिल में रहकर खुद का बचाव संभव है। यही एक रास्ता है जो आपकी रक्षा कर सकता है। खैर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं मानव जाति का विनाशक नहीं हूँ। अभी आप सभी लॉकडाउन में हैं। ये लॉकडाउन आपका सिलेबस है, पर आपकी असली परीक्षा तो लॉकडाउन के बाद शुरू होगी। आपने क्या सीखा, आप में सुधार हुआ या नहीं, इन प्रश्न का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षा में पास हुए तो ठीक, वरना फेल होने का रिजल्ट लेकर स्वयं मृत्यु दिवाएंगे। मैं नारायण अस्त्र की तरह हूँ। अश्वत्थामा यानी कि प्रकृति ने ये नारायण अस्त्र मानव जाति पर छोड़ दिया है। मैं अपनी समय अवधि पूरी करके निकल जाऊंगा, लेकिन तब तक आप धैर्य का हाथ थामे रहना। और इस युद्ध में आपके पास भगवान श्री कृष्ण के रूप में कोरोना योद्धा है, इसीलिए आपकी हार संभव नहीं। वो आपकी सेना की तरह है, लेकिन एक अनुरोध है कि आप वास्तविक युद्ध से पहले इस सेना को मत थकाइए, क्योंकि आपके पास दूसरी कोई सेना नहीं है। अगर ये सेना थक गई तो स्वयं प्रभु भी आपको हार से नहीं बचा सकते। इसीलिए आपका सहयोग देशभक्ति होगी। प्रकृति ने मुझे धरती पर भेजा है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि आपको प्रकृति का संदेश दूं। वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव खुद को प्रकृति से महान समझने लगा, इसीलिए प्रकृति ने मुझे मनुष्य को सबक सिखाने के लिए धरती पर भेजा है। प्रकृति ने ये सलाह मेरे माध्यम से मानव जाति को दी है। सलाह मान ली तो ठीक, वरना मानव जाति का अंत बहुत लंबा नहीं। प्रकृति की शिक्षाएं इस प्रकार है। श्रेष्ठता। मानव स्वयं को प्रकृति से श्रेष्ठ मानता था, लेकिन प्रकृति के एक अदृश्य तत्व ने मानव जाति को अभिभूत कर दिया। जहाँ विज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ से प्रकृति की शुरुआत होती है। समानता। प्रकृति मानव निर्मित भेदभाव को नहीं मानती। वह धर्म, जाति, देश, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करती। जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा वह समाप्त हो जाएगा। आराम। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में मानव को आराम की जरूरत है, अन्यथा अगर किसी और ने उसे रोका तो उसे बहुत दुख होगा। स्वास्थ्य यही संपत्ति है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। बहुत धन होने पर भी उस धन का उपभोग करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कला। तनाव भरी जिंदगी में हम अपनी कला भूल जाते हैं, लेकिन कला से शांति प्राप्त होती है। सम्मान। समाज के तत्वों को एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता है, चाहे वो राजनेता हो या सफाई कर्मचारी। वास्तविक ज़रूरतें। बुनियादी मानवीय ज़रूरतें बहुत कम है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से ज़रूरतें बढ़ जाती है। मनुष्य को सादगी का जीवन स्वीकार करना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है कि मानव जाति का संघर्ष प्रकृति या मेरे साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ है। यह लड़ाई आपकी लापरवाही, मतभेद, कट्टरता, अज्ञानता और मूर्खता के खिलाफ है। दरअसल प्रकृति की तुलना में मानव शून्य है। प्रकृति के एक इशारे पर इंसान घर में कैद है, पर पशु पक्षी खुलेआम घूम रहे हैं। मानव प्रकृति का वो शिष्य है जो बुद्धिमान और चतुर है, पर इस शिष्य को अपनी बुद्धि का अहंकार आ गया है
और वो अपने ही गुरु को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। इसीलिए प्रकृति को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। सोचिए प्रकृति के अगले कदम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। मनुष्यों को दृष्टिकोण बदलने के लिए अभी समय है और ये परिवर्तन जरूरी है। जो परिवर्तन नहीं करेगा उसका अंत तय है। यही कहते हुए अलविदा। वैसे भी आप बड़े बुद्धिमान हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। ध्यान रखें और मानव जाति को बचाइए। मानव जाति का शुभचिंतक